हेलो एवरीवन, मेरे चैनल इजी रेसिपी विद भारती में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ऐसी क्रिस्पी रेसिपी लेके आए हैं जो आप लोग बाज़ार से मंगा के तो खाते ही होंगे, लेकिन घर का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ना पेटीज़ को खाते हैं मंगा के बाज़ार से, तो अगर आप घर में बना के खाओगे ना तो बाज़ार की बिल्कुल भूल जाओगे। इतनी आसानी से बन जाती है, विदाउट ओवन के बन जाती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास ओवन हो तभी बनेगी। इस तरह से आप बनाओगे ना इजी रेसिपी, तो आपके बच्चे भी आपकी तारीफ़ करे बिना नहीं थकेंगे। क्योंकि इतनी टेस्टी, इतनी लेयर वाली बन के तैयार होती है पैटीज़ कि आप लोग ना हमेशा घर पे बनाना चाहोगे। और घर की बनी हुई चीज़ें हमेशा अच्छी ही होती हैं, क्योंकि ना तो कुछ मिलावट होती है, ना हमें दूसरों का बना खाना पड़ता है। खुद का बनाओ, खुद का खाओ, और घर की एकदम सेहतमंद चीज़ें होती हैं। तो चलिए घर में आज बना लेती हूँ। उससे पहले आज बनाते हैं ठेले वाली चटनी। जैसे कि हम लोग बाहर खाते हैं ना बहुत सारे स्नैक वगैरह, तो वो जो चटनी ठेले में मिलती है ना, वो वाली चटनी आज बना रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेंगे हरी मिर्च, थोड़ा सा आलू, मतलब छोटा आलू जो होता है उसका आधा आलू ले लेंगे। स्पिनच हमने ले लिया है, थोड़ी सी बॉयल करके ठंडे पानी से निकाला तो कलर बिल्कुल बरकरार रहेगा। यहाँ पर हम मिंट लीव्स ले लेंगे, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। आज हम बिना धनिया की ये चटनी बना रहे हैं, बिना दही की बना रहे हैं। अब यहाँ पर ले लेंगे लेमन जूस, 1 नींबू का रस डालेंगे पूरा, क्योंकि खटास का बैलेंस होना चाहिए चटनी में, तभी अच्छे से चटनी बन पाती है। तो आज यहाँ पर बिना धनिया बिना दही की आज हम जो चटनी बता रहे हैं वो आप लोग पहले कभी नहीं देखे होंगे, और इजीली ये बन के तैयार हो जाती है। तो इसमें हमने टेस्ट के अनुसार नमक डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब इसको ग्राइंड कर लेंगे और चटनी बन के तैयार हो जाती है कुछ ही सेकंड में। ना तो इसमें 1 मिनट 2 मिनट लगता है, ना 4 मिनट 10 मिनट, कुछ ही सेकंड में 20 से 15 सेकंड में बन के तैयार हो जाती है। देखिए कलर कितना प्यारा आया है चटनी का। तो इस तरह से आप इजी चटनियाँ बनाना सीख लोगे ना, तो बाहर की चटनी भी आपको नहीं खानी पड़ेगी। जब भी आप बाहर जाते हो ना तो ठेले में इसी तरह की चटनी हम लोग सोचते हैं कि क्यों इतनी गाढ़ी चटनी है, घर पे क्यों नहीं बनती है। तो 10-15 सेकंड वाली अगर चटनी आपको बनाना है तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चटनी की रेसिपी मिलेंगी। मेरे चैनल में हमने बहुत सारी चटनी बना के डाली हुई है, तो पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हो। यहाँ पर हमने ले लिया है 1 कप मैदा। आप आटा और मैदा को हाफ हाफ भी कर सकते हो, लेकिन मैदा से ज़्यादा अच्छी बनती है पेटीज। यहाँ पर हम डालेंगे अजवाइन आधा चम्मच और टेस्ट के अनुसार नमक। पहले इसको मिक्स कर देंगे, फिर इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। करीब छोटी चम्मच जो होती है ना, उससे 2 चम्मच तेल लेंगे। बड़ी चम्मच है तो सिर्फ 1 चम्मच ही काफ़ी होता है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि मोवन अच्छे से मैदा में हो जाए। उसके बाद ही हम पानी डाल के इसका डो बना के तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये इतनी अच्छी और टेस्टी रेसिपी बनेगी ना कि आप लोग ना तारीफ़ करते बिना नहीं थकोगे, क्योंकि इतनी अच्छी ही बनती है। तो अगर आप अपने घर में अपने बच्चों को बना के खिलाएंगे ना तो आपकी तारीफ़ आपके बच्चे करेंगे, क्योंकि घर की बनी पेटीज ना बहुत ही ज़बरदस्त होती है। और तो और एकदम फ्रेश चीज़ें लीजिए, फ्रेश बनाइए हो, ज़्यादा कुछ तामझाम होता नहीं, फटाफट से बन जाती है। तो चलिए डो लगा लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो को हम तैयार कर लेंगे। एकदम टाइट डो बनाना है, सॉफ्ट डो नहीं रहेगा। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है ना तो फिर एकदम से क्रिस्पी नहीं होती है, एकदम लूज हो जाता है आटा, तो वो फिर अच्छा नहीं बनता है। इसलिए जैसे आप पूड़ी का डो लगाते हो ना, बिल्कुल उसी तरह से आपको लगाना है। तो चलिए स्पैचुला से मिक्स करने के बाद इसको हाथों से अच्छे से गूंद लेंगे और रख देंगे 10 मिनट के लिए। तो इसको हमने नीट कर लिया है। अब इसको रखेंगे 10 मिनट के लिए, इसीलिए हमने सोचा पहले डो लगा के रख देते, क्योंकि इसको रेस्ट करने के लिए थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए होता है। अब यहाँ पर देखिए हम ले लेंगे 4 चम्मच मैदा, 4 चम्मच घी, और दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और ये स्टेप आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए जितना हमने मैदा लिया उतना हमें घी लेना है और दोनों को मिक्स कर लेना है, अच्छे से एकदम स्मूथ कर लेना है। और ये भी काम ना आप 10 सेकंड में करके तैयार कर लोगे। बहुत ही फटाफट से तैयारी अगर आप सब कर लोगे ना तो बनाने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इसको बनाने में कोई भी मेहनत नहीं है। और मज़ा तो ये आता है ना कि जो चीज़ें हम लोग कभी बाहर खाते थे, आज हम घर पे बना के खा रहे हैं। बाहर का कोशिश करिए कम से कम खाने का, और घर का बना खाना खाइए या स्नैक खाइए जो भी, तो बच्चे भी सेफ़ रहते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा मिलावट होती है, बाहर का खाने का मन नहीं करता है। तो चलिए एक बाउल ले लेते हैं, उसमें हम डालेंगे उबला हुआ आलू। यहाँ पर हमने मीडियम साइज़ के 3 आलू ले लिए हैं। कम ज़्यादा आप जितना भी बनाना चाहते हो ना उसी हिसाब से आलू को ले सकते हैं। आलू अच्छे से मैश कर लीजिए, उसके बाद लीजिए, या फिर बाद में मैश कर लीजिए, लेकिन आलू को मैश कर लेना है। यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्च हमने कटी हुई ले ली है। टेस्ट के अनुसार इसमें नमक डाल देंगे। आप चाहो तो 1 पिंच इसमें काला नमक भी डाल सकते हो। आधा चम्मच इसमें चाट मसाला पाउडर डालेंगे, ज़्यादा कोई मसाले इसमें नहीं जाएंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें डाल देंगे लाल मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च भी पड़ी है तो बहुत ज़्यादा हमको नहीं डालना है।
थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल देंगे इसमें, तो काफ़ी अच्छा टेंगी फ्लेवर आएगा। और जब टेंगी टेस्ट आता है ना, तो खाने में और भी ज़्यादा मज़ा आती है। 1 पिंच हल्दी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी हल्दी, बस इससे ज़्यादा कोई भी मसाले नहीं लेने। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, एक साथ सब मिक्स हो जाएगा तो मसाला आलू तैयार हो जाएगा। ना तो हमें फ्राई करने की ज़रूरत है। बहुत लोगों को ना इस तरह का आलू कम पसंद होता है, तो वो लोग फ्राई भी कर सकते हैं। आज थर्सडे है, इसलिए हमारे घर में गार्लिक और अनियन का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए आज बिना गार्लिक बिना अनियन के बनाया है। और इस तरह से आलू मसाला बनाओगे ना, तो भी आपको बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त पेटीज बन के तैयार होगी। वैसे तो मसाला इसका बनता है कढ़ाई में, जैसे हम आलू को फ्राई करते हैं ना, उस तरह से बनता है। और भी इसमें सब्जियां ऐड होती हैं, मटर वगैरह डलते हैं, तो जैसे भी आपको पसंद हो उस हिसाब से आप आलू मसाला बना सकते हो। जैसे फटाफट बनाना है ना, तो इस तरह से आप बना सकते हो, कोई फ्राई करने की झंझट नहीं होगी। तो चलिए, अब डो को हमने ले लिया है हाथों से अच्छे से, दोबारा हमने फिर से इसको नीट कर लिया है हल्के हाथों से, और इसके छोटे छोटे पेड़े कट कर लेंगे जितने भी आपको बनाने हैं। यहाँ पर हम आज 8 बनाएंगे, जिसमें कि एक बार में 4 बनेंगे। तो चलिए, इसको कट करके बेल लेते हैं और फिर आगे की तैयारी करते हैं। जब भी कभी पेटीज बनाए तो मैदा को 10 मिनट का रेस्ट देना ज़रूरी होता है, तभी अच्छे से सेट हो जाएगा मैदा, तो लेयर भी अच्छे से आती है। जिस तरह से आप मैदे को हाथों से भी रोल कर सकते हो, उससे भी लेयर का बहुत फ़र्क पड़ता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए, यहाँ पर हमने एक पेड़ा ले लिया है, इसको हम गोल गोल बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना, क्योंकि जब हम सारी लेयर लगाएंगे ना, तो उसको और बेलना पड़ेगा। जब सारी परतें बन जाती हैं ना, तो काफ़ी मोटी हो जाती है, इसलिए बेल के और बड़ा करना होता है। तो ये देखिए, हमने रोटी की साइज़ के बेल के तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम बाकी सारे तैयार कर लेंगे बेल के। तो ये देखिए, चारों हमने बना के तैयार कर लिए हैं, बाकी बाद में बनेगा। एक सेट आपको बना के दिखाएंगे। चलिए, एक रोटी यहाँ पर ले लेते हैं, थोड़ा सा सूखा मैदा डाल देंगे नीचे कि चिपके ना बिल्कुल। वैसे बिल्कुल भी मैदा सूखा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, क्योंकि अगर यही मैदा का डो जो हमने लगाया गीला होता तो ज़रूरत पड़ती सूखे मैदा की। अब जो हमने घी और मैदे को मिलाया था, उसको हम लगा देंगे। हर एक लेयर में हमें लगानी है। आप चाहो तो, जैसे मैं 4 लेयर की बना रही हूँ, आप चाहो तो 6 कर सकते हो, 8 कर सकते हो। जितनी लेयर की आप बनाओगे उतनी ज़्यादा लेयर पेटीज में आपकी निकलेंगी। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि जैसे भी आपको कम लेयर चाहिए, ज़्यादा लेयर चाहिए, उस हिसाब से आप बना सकते हो। एक में हमने लगा दिया, चलिए दूसरे में भी लगा लेते हैं। देखिए कितनी स्मूथली, मतलब घी और मैदा को जो हमने मिक्स किया था ना तो बहुत ज़्यादा पतला है, ना बहुत ज़्यादा थिक है, एकदम आराम से चिपक जा रहा है। और इसको लगाना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी आपकी जो पेटीज बनती है एकदम खस्ता बनती है, क्रिस्पी बनती है। तो ये बिल्कुल स्किप नहीं करना है कि आप यहाँ पे तेल लगा दो मैदा के साथ, ऐसा नहीं करना। घी लगाना, क्योंकि घी से ही खस्तापन और लेयर आती है अच्छे से। तो चलिए, हमने 3 में लगा दिया। अब ऊपर से जो लास्ट की बची है ना, उसको कवर कर देंगे इस तरह से। अब हमें घी नहीं लगाना है और अच्छे से टैप कर देंगे। फिर इसको हम बेल देंगे, काफ़ी बड़ा बेलना है अब हमें। जितना ज़्यादा बड़ा बेल लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जब जितनी पतली वाली लेयर जो खस्ता होती है ना, एकदम क्रिस्पी हो जाती है, वही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चलिए, इसको थोड़ा सा बड़ा करके हम बेल लेंगे अच्छे से। अब यहाँ पर हमने 4 लेयर की बनाई है, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से लेयर कर सकते हो। बहुत ही ईजी रेसिपी है, घर पे आसानी से बन जाती है। हमने पहले भी बनाया है, लेकिन इस बार हम बहुत ही अलग टाइप से बना रहे हैं। बिल्कुल भी मसाला को हमने कढ़ाई में फ्राई नहीं किया, एकदम सिंपल तरीका रखा है कि झटपट से कुछ भी चाय के साथ खाने का मन हो तो आप लोग इस तरह से बना सकते हो। किनारे इसकी निकाल देंगे और कट करने के बाद इसको 4 पार्ट में हम कट कर लेंगे। तो चलिए, कोई कटर ले लीजिए, नाइफ ले लीजिए, जिससे भी आपको कट करना है ना, उससे आप कट लगा दीजिए दोनों साइड से। इस तरह से 4 बन के तैयार हो जाती है। अब हम ले लेंगे आलू मसाला जो हमने तैयार करके रखा है, उसको एक एक करके सब में लगा देंगे। बहुत ज़्यादा आलू मसाला नहीं लगाइए, नहीं तो बाहर को निकलेगा, इसलिए बहुत ही ऐसे लगाना है जैसे कि मतलब हमारी लेयर अच्छे से बंद भी हो जाए और आलू बिल्कुल बाहर को नहीं निकले। तो चारों में हम इस तरह से आलू को लगा देंगे। और आप जब इसको बंद करिएगा तो हल्का सा पानी ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि
पानी नहीं लगाएंगे तो लेयर बहुत जल्दी इसकी खुल जाती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खस्ता और लेयर वाली रेसिपी है। तो इसलिए अभी हम जैसे लगाएंगे तो आप लोग देख लीजिए, उसी तरह से आप भी लगा दीजिए। मैदा का घोल या कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप पानी लगा दीजिए ब्रश से, और कुछ भी नहीं लगाना है। तो चलिए यहाँ पर हम पानी ले लेंगे और चारों तरफ से लगा के इसको कवर कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में नए नए जुड़े हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इजी रेसिपी आपको सिर्फ यहाँ मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी। तो अगर आपको इजी रेसिपी देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन तो तभी पहुँचेगा जब आप हमें सब्सक्राइब कर लोगे। जब सब्सक्राइब कर लोगे तो डेली मेरी रेसिपी आती रहती है, तो आप तक पहुँचेगा नोटिफिकेशन और आप मेरी रेसिपी एंजॉय कर सकोगे। रेसिपी अच्छी लगा करे तो हमें ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसको कवर कर देंगे और अच्छे से इसको कवर करेंगे कि आलू मसाला बिल्कुल बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अवन में तो हम बना नहीं रहे, आज हम बनाएंगे कढ़ाई में। तो कढ़ाई में बनाने से क्या होगा ना कि जब तेल में कोई चीज़ डालते हैं, अगर आलू मसाला निकल आए तो तेल तो गंदा होता ही है और आपकी पेटीज में भी तेल भर जाता है। इसलिए इसको अच्छे से हमें कवर कर देना है। तो ये देखिए, 2 बन के तैयार हो गई है। ये जो 2 हैं इसको भी तैयार कर लेंगे, फिर करेंगे फ्राई इसको। तो आप इस तरह से घर पे बना सकते हो, इजी रेसिपी झटपट से बन जाती है। अब जैसे आलू मसाला बनाया, बिल्कुल सिंपल रखा हमने और कोई भी मतलब झंझट नहीं हुई। चटनी जो बनाई, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ घर पे है नहीं है तो चटनी हम कैसे बनाएं, जो सामान है उससे आप बना लीजिए। हर चीज़ से सब कुछ सोल्यूशन निकल आता है और आराम से रेसिपी बन जाती है। तो चलिए, यहाँ पर हमने तेल गरम करने को रख दिया है। अब एक एक दो करके हम डाल देंगे। पहले हमने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है, बाद में फ्लेम को एकदम लो कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम होगी तो अंदर से नहीं पक पाएगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमें लो फ्लेम पे फ्राई करना है, क्योंकि आज हम मस्टर्ड ऑयल में बना रहे हैं। तो इस वजह से पहले हमें तेल को अच्छे से गर्म कर लेना होगा। आप जो भी तेल यूज़ करते हैं उसमें बनाइए। तो चलिए, जब ये एक साइड से पक जाएगी तो दूसरी साइड से भी हम पका लेंगे और एक एक करके इसको हम पलट देंगे। लेयर आप देख सकते हो अभी से दिख रही है, जबकि एक साइड से बिल्कुल भी नहीं पकी है और लेयर पूरी तरह से दिख रही है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप भी बना सकते हो, एयर फ्रायर में भी बना सकते हो, लेकिन थोड़ी बहुत लेयर अंदर की कच्ची रह सकती है एयर फ्रायर में, क्योंकि उसमें ना कुकिंग थोड़ा सा अंदर से नहीं हो पाती है। इसलिए ध्यान रखिए इस चीज़ का कि आप या तो ओवन में बनाइए या फिर मिनी तंदूर होता है ना, उसमें भी अच्छे से बन जाती है, या फिर मेरी तरह बिल्कुल कढ़ाई में बना सकते हैं आसानी से। दोनों तरफ से एकदम क्रिस्पी हो जाएगी, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो चलिए, इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में और करेंगे इसकी प्लेटिंग। आप लोग देख सकते हो इसकी लेयर कितनी खस्ता दिख रही है और बहुत सारी लेयर इसमें बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए करते हैं प्लेटिंग। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर हमें कमेंट में बताना आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। यहाँ पर हमने प्लेट लगा दी है। चटनी का कलर देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बाज़ार में तो फूड कलर का इस्तेमाल होता है, लेकिन घर में इस तरह से चटनी बनाइए, कलर तो आएगा भी, क्रीमी एकदम चटनी बन के तैयार हो जाएगी स्मूथ। तो चलिए इसको तोड़ के भी दिखा देते हैं आप लोगों को। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी खस्ता पेटीज बन के तैयार हो गई है। तो इस तरह से तोड़ लीजिए, काफ़ी गर्म है इसलिए धीरे से तोड़ रहे हैं। और इसमें चटनी लगाइए, एंजॉय करिए मेरे साथ साथ। आप लोग भी बना के घर पे आप अपने बच्चों के साथ इसी तरह के छोटे मोटे स्नैक बनाते रहिए, एंजॉय करते रहिए। इजी रेसिपी विद भारती देखते रहिए। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कुछ भी रेसिपी के बारे में आपको पूछना हो आप हमसे सीधे कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर कोई भी कमी हो मेरी रेसिपी में तो आप हमें बता भी सकते हो। रेसिपी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।